माँ भारती को नमन। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अलवर जिले के कुमारवंशम ऑनलाइन क्लासेज के स्टूडियो से मैं राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 26 जनवरी का दिन आपके लिए और मेरे लिए बेहद खुशी का दिन है कि आज से हम ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर उतरे हैं। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं रीट ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए होने वाली परीक्षाओं में जो संस्कृत विषय से विद्यार्थी बैठ रहे हैं उनके लिए आज हम ऑनलाइन क्लासेज निःशुल्क लेकर आए हैं। क्या आप ये जानकर खुशी महसूस कर रहे हो, विशेष हर्षित हो रहे हो कि कुमारवंशम ऑनलाइन क्लासेज का योगदान आपके कैरियर में कितना रहेगा? चलिए रीट ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट की परीक्षाओं के लिए आज हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हमारा कुमारवंशम ऑनलाइन क्लासेज चैनल आपके सामने है, जिस पर हम रीट का पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट का भी पढ़ाएंगे, जिसमें तुम्हें जानना है कि इनसे बनने वाले जो थ्योरीज के क्वेश्चन हैं परीक्षाओं में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को भी हम टेलीग्राम के माध्यम से लाइव क्लासेज प्रसारित करके आप तक पहुंचाएंगे और ये हम आपको YouTube के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिसके लिए हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के लिए, यानी कि एक मैं कहूँ कि अध्येताओं के लिए अधिक से अधिक मात्रा में लाभ पहुँचाया जा सके। यह कार्य समस्त अध्येताओं के लिए निःशुल्क रहेगा और उस निःशुल्क में आप अपना योगदान दीजिएगा और जुड़िए मेरे साथ कि आज हम सबसे पहला वीडियो त्रिमुनि के नाम करते हैं कि त्रिमुनियों में हम पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि लेकर आए हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का योगदान संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में कितना रहा। इनसे आने वाले परीक्षाओं में जो प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को भी हम हमारे ही कुमारवंशम ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे, जिस पर हमारी सीधी कक्षाएं रहेंगी, लाइव प्रसारण रहेगा और YouTube पर भी उनको पढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं त्रिमुनियों के संदर्भ में कि त्रिमुनियों में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने अध्येताओं से क्या कहा। देखिए कि हम पहले नाम लिखते हैं पाणिनि का। आप यहां पर पाणिनि का नाम देख रहे हैं। पाणिनि के बाद यदि हम कहीं कात्यायन की बात करते हैं तो कात्यायन का नाम भी आपने सुन रखा होगा। यहां एक बात सामने आती है कि जो कात्यायन महोदय थे उसका दूसरा नाम भी था वररुचि। क्या नाम रहा? कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि रहा। चाहे तो आप इसे कात्यायन कहें और चाहे तो आप इसे वररुचि कहें। अगर हम कहीं त्रिमुनियों में तीसरे मुनि की बात करते हैं तो नाम निकल कर आता है और उनका नाम है पतंजलि। ये देखिएगा, यहां से विगत परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। बात निकल के आ रही है कि पाणिनि महोदय जो थे, पाणिनि महोदय ने लिखे थे सूत्र। क्या लिखे? सूत्र लिखे। और जब इनके द्वारा सूत्र लिखे गए तो इनको आगे चल के सूत्रकार नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सूत्रकार नाम दे दिया। अब यहां पर एक सवाल निकल के आया
कि सूत्रकार है कह आसीत। सूत्रकार कौन था? क्या आप जान गए कि सूत्रकार है कह आसीत? सूत्रकार का जब नाम पूछा जाए तो बस एक ही नाम निकल के आता है, पाणिनि महोदय। सवाल बना कि सूत्रकार है कह आसीत, उत्तर आया सूत्रकार है पाणिनि महाभागे है आसीत। चलिए हम प्रश्न भी बताएंगे। जब सूत्र लिखे थे तो सूत्र की लिखी गई पुस्तक जिसका नाम था अष्टाध्यायी, क्या नाम रहा? अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी एक पुस्तक है जो कि पाणिनि के द्वारा लिखित है। इस अष्टाध्यायी में अष्ट बराबर 8, अध्यायी बराबर अध्याय। कितने अध्याय पढ़े गए हैं? 8 अध्याय पढ़े गए हैं। अच्छा, एक बात यहां पर जानिए कि यदि आपने कहीं रीट 2018 का पेपर दिया हो तो वहां पर एक सवाल निकल के आया। क्या निकल के आया? कि रीट 2018 का जो एग्जाम हुआ था उस रीट 2018 के एग्जाम में एक सवाल निकल के आया कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। देखिएगा, रीट 2018 में एक सवाल निकल के आया कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं। तो दोस्त आपको समझ लेना चाहिए कि अष्टाध्यायी में साफ कह रहा है अष्ट। अष्ट का मतलब होता है 8, अर्थात अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। और एक अध्याय को कितने पादों में लिखा गया है? एक अध्याय को 4 पादों में लिखा गया है। जब एक अध्याय 4 पादों में निबद्ध है तो बराबर 8 अध्याय 32 पादों में निबद्ध है। देखिएगा, एक अध्याय 4 पादों में निबद्ध है तो बराबर ये अष्टाध्यायी कुल कितने पादों में निबद्ध है? 32 पादों में निबद्ध है, लिखी हुई है। फिर यहां पर एक सपाद सप्ताध्यायी का उल्लेख आता है। सपाद सप्ताध्यायी इसका उल्लेख आता है। आखिर क्या है सपाद सप्ताध्यायी? सपाद सप्ताध्यायी में आपको सपाद का मतलब समझ लेना चाहिए। जो ये सपाद सप्ताध्यायी लिखा हुआ है यहां पर हम समझ रहे हैं कि जो ये सपाद लिखा हुआ है, सपाद का मतलब होता है सवा। कैसा सवा? और फिर इन्होंने आगे अध्यायी शब्द को जोड़ा है, अध्यायी अध्याय। अर्थात आप क्या समझ रहे हैं? यहां लिखा हुआ है सपाद और सप्त और अध्यायी। अगर हम कहीं सपाद की बात करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 अध्याय हमने सप्त तक लिख दिए हैं। अगर आप इस सप्त को सपाद बनाना चाहते हैं, सवा बनाना चाहते हैं, तो यहाँ 1/4 1/4 1/4 और 1/4 लिख दीजिएगा। समझना चाहिए कि 1 रुपया में जिस प्रकार से 4 चवन्नियाँ होती हैं उसी प्रकार से एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। अब यहाँ इसे सपाद कब कहा जाएगा? विचार करें। सपाद कहा जाएगा क्योंकि ये अष्टम अध्याय लिखा हुआ है। ये अष्टम अध्याय है और इस अष्टम अध्याय में आप देख रहे हो कि इसे सपाद कब बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ ये भी देखना है कि यह है 8वें अध्याय का पहला पाद है, ये दूसरा पाद है और ये तीसरा पाद है और ये चौथा पाद है। जब आप 8वें अध्याय के पहले पाद की गणना 7 के साथ में करोगे तब जाकर के ये बन जाएगा सपाद सप्त, सवा 7 बन जाएगा। और सपाद शब्द के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? अध्यायी जुड़ा, अध्यायी यानी कि अध्याय लिख दीजिएगा। कितने अध्याय हो गए? सवा 7 अध्याय हो गए। अब यहां पर एक प्रश्न निकल के आया कि सपाद सप्ताध्यायी अंतर्गते सपाद इति तात्पर्यम किम? सपाद सप्ताध्यायी के अंदर सपाद का तात्पर्य क्या है? तो आप विचार करें कि सपाद का तात्पर्य क्या है। तो मेरे हिसाब से आपके मन में तो सपाद का मतलब सवाई दौड़ रहा होगा। नहीं, अरे सपाद का मतलब सवा अर्थ नहीं पढ़ना, हमको सपाद का तात्पर्य पढ़ना है। और सपाद का तात्पर्य ये देखना है कि जो ये 8वां अध्याय लिखा हुआ है रेड कलर में,
यानी कि जो आप ये 8वें अध्याय की बाउंड्री देख रहे हो, तो 8वें अध्याय का जो ये 1/4 लिखा हुआ है, इसकी गणना कहाँ हो रही है? इस 7 के साथ में हो रही है। तो यह अष्टम अध्यायस्य प्रथम पादस्य गणना, क्या कहा मैंने कि अष्टम अध्यायस्य प्रथम पादस्य गणना, यानी कि 8वें अध्याय के पहले पाद की गणना कहां होती है? सपाद सप्ताध्यायी अंतर्गते भवति। इसके बाद एक बात और आई कि हम यहां देख रहे हैं कि 7 तक की संख्याएं पूछी जाए। मेरा मानना है कि 7 चौका 28, कितने हो गए भाई? एक अध्याय में 4 पाद हो गए, तो 7 अध्यायों में कितने पाद हो गए? 28, प्लस एक और जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जो 8वें अध्याय का पहला पाद देख रहे हो, इसकी गणना भी किस में हो जाएगी? इसमें हो जाएगी। बराबर 28 और 1 कितने हो जाते हैं? 29, एकोन 63। अब एकोन 63 पादाः सन्ति। सवाल यहां 2 प्रकार से बनता है। 2 प्रकार से कैसे बनता है कि यदि ये पूछा जाए कि अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं, तो उत्तर आएगा 32। और यदि ये पूछा जाए कि सपाद सप्ताध्यायी में कुल कितने पाद हैं, तो उत्तर निकल के आएगा 29, एकोन 63। यहां द्वित्रिंशत और यहां एकोन 63। ठीक है, यहां पढ़ना चाहिए द्वित्रिंशत, ये पढ़ना चाहिए, और यहां पढ़ना चाहिए एकोन 63, एकोन 63 पढ़ना चाहिए। ये आप भली भांति जान गए होंगे। फिर आपके मन में एक सवाल दौड़ रहा होगा कि गुरुजी ये 3 क्या हैं? कौन से 3? अरे ये वाले 3, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। तो इन तीनों को जो कहा है, इनको नाम दे दिया है त्रिपादी। क्या नाम दे दिया है भाई? त्रिपादी दे दिया है। तो अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि त्रिपादी अंतर्गते गणना ने भवति, कि त्रिपादी के अंदर, त्रिपादी अंतर्गते गणना न भवति, त्रिपादी के अंदर गणना नहीं होती है। तो त्रिपादी अंतर्गते अष्टम अध्यायस्य प्रथम पादस्य गणना न भवति। क्या समझे? त्रिपादी के अंदर आखिर गणना होती किसकी है? 8वें अध्याय के दूसरे पाद, तीसरे पाद और चौथे पाद की होती है, पहले पाद की गणना नहीं होती है। हमने कहा कि त्रिपादी अंतर्गते अष्टम अध्यायस्य प्रथम पादस्य गणना न भवति। ये आपका प्रश्न बन गया। फिर एक बात और देखिएगा कि अष्टाध्यायी में लिखे क्या है सूत्र। भाई देखो क्या लिख रहा है। अष्टाध्यायी में आप ये जान चुके हैं कि जो सूत्र लिखे हैं, ठीक बात है। तो अब सूत्र लिखे हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनको फिर लिख देंगे, कात्यायन महोदय को, पतंजलि महोदय को फिर लिखेंगे। अब इसमें लिखा है सूत्र, और सूत्र कोई भी एक सूत्र उठा लीजिएगा, वृद्धिरादैच। ये इस प्रकार से आपने एक सूत्र उठा लिया है। क्या आप सोच रहे हैं कि वृद्धिरादैच, इसके आगे एक, एक और एक ये संख्या अंकित है। इट मीन्स अष्टाध्यायी में तो हजारों की संख्या में सूत्र निबद्ध हैं, पर फिर भी अगर हम कहीं जाने तो पाणिनि महोदय ने अपनी अष्टाध्यायी के मंगलार्थ कि मेरे ग्रंथ में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, इसके निमित्त उन्होंने पहला सूत्र वृद्धिरादैच लिखा, और उसके आगे एक 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 लिखा हुआ है। मैं समझाने ये जा रहा हूं कि सवाल यहां से बनता है कि यहां ये पूछ लिया जाए कि वृद्धिरादैच और एक 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 लिख के और इस संख्या को
रेखांकित बना दिया जाए और यहीं से सवाल पूछा जाए कि बताओ क्या है रेखांकित अंक इति तात्पर्यम किम, यानी कि रेखांकित अंक का तात्पर्य क्या है। क्या उत्तर देंगे बताइए। यहां पर इस रेखांकित अंक का तात्पर्य आपको अध्याय समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? अध्याय समझ लेना चाहिए। तो भाई फिर यहां दूसरी संख्या भी है और इस संख्या को अगर रेखांकित कर दिया जाए कि बताओ भाई इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब आपको क्या समझ लेना चाहिए, इसका मतलब आपको पादः यानी कि पाद समझ लेने चाहिए। फिर भाई तीसरी संख्या भी बची हुई है, उस संख्या के लिए आप क्या करोगे। अगर यहां पर इस संख्या को रेखांकित कर दिया जाए तो इसका मतलब आपको सूत्र संख्या समझ लेनी चाहिए। क्या? सूत्र संख्या। अब ये सोच रहे होंगे कि पहले तो क्या लिखा हुआ है अध्याय, यानी कि अष्टाध्यायी को पहले अध्यायों में निबद्ध किया है, फिर इसके बाद में पादों में यहां हम पाद लिख देते हैं यानी कि पादा संति पादों में निबद्ध किया है और फिर किसमें सूत्र संख्या में, सूत्र संख्या में निबद्ध किया गया है। इस प्रकार से इनका ये लिखने का तरीका रहा। तो ये आप जान गए हैं। फिर अपना यहां पर अगला प्रश्न निकल के आता है कि ये जो वृद्धिरादैच सूत्र लिखा है इन्होंने, ये किसके लिए लिखा है? ये मंगलार्थ लिखा है। किसके लिए लिखा है? मंगलार्थ। और मंगलार्थ आप जान गए होंगे कि मंगलार्थ का मतलब क्या होता है? मंगलाचरणम। मंगलाचरणम, ये मंगलाचरणम होता है। क्या लिख दिया मैंने मंगलाचरणम लिख दिया। क्या आप ये जानते हैं कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो देखिएगा दोस्त कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक, क्या कहा मैंने? आशीर्वादात्मकम। दूसरा होता है नमस्कारात्मकम, नमस्कारात्मकम। और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम। ये 3 प्रकार का मंगलाचरण हो गया। अब यहां पर इतना जान लेने के बाद हम अगर कहीं आगे बढ़े तो बात निकल के आई कि इनके पिताजी का नाम क्या रहा। क्या आप जानते हैं इनके पिताजी का नाम क्या रहा? बताइए। इनके पिताजी का भी नाम है, माताजी का भी नाम है। ये सामान्य सी जानकारी है जो कि आपको याद होना चाहिए। यदि आपको वाकई में मेरा यह मैटर समझ में आ रहा है तो आप मेरे लिए एक लाइक भी कीजिएगा, अंगूठा भी दबाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये मैं आपसे मांगता हूं, लिखिएगा। तो हम बात कर रहे थे इनके पिताजी की कि इनके पिताजी का नाम क्या रहा। फिर इनकी माताजी का नाम जानेंगे, इनकी माताजी कौन रही हैं। फिर हम इनके जन्म के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ। फिर हम इनके गुरु का नाम जानेंगे कि इनके गुरु कौन थे। फिर इसके बाद में हम गुरु के बाद में इनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे, इनकी शिक्षा कहाँ हुई। फिर एक प्रश्न और आएगा कि जो इन्होंने सूत्र लिखे थे उनकी संख्या कितनी है, आदि आदि बातों का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, आइए इनकी पूर्ति करते हैं कि जब इनके पिताजी का नाम उल्लेख होता है तो इनके पिता का नाम रहा पणिनेह। क्या नाम रहा? पणिनेह। और ये आप जानते ही हैं कि प्राचीन काल के दौरान चिंकी, पिंकी, जूली जैसे नाम नहीं हुआ करते थे।
पिता के नाम को आधार मान करके ही संतान का नामकरण कर दिया जाता था, या माता के नाम को आधार मान करके ही संतान का नामकरण कर दिया जाता था। ये तो अच्छी बातें हैं। आजकल तो नए नए नाम आ गए हैं, आपके भी अच्छे अच्छे नाम हैं। फिर इनकी माता जी का नाम आया कि इनकी माता का नाम दाक्षी माना जाता है। क्या माना जाता है? दाक्षी। भाई एक बात बताइए कि काश अपनी माता का नाम गोमती है तो हम गोमती पुत्र कहलाए, इनकी माता का नाम दाक्षी रहा तो ये दाक्षी पुत्र कहलाए। इसलिए यहाँ पर ये पढ़ा जाता है कि दाक्षी पुत्र है, ये दाक्षी पुत्र है। सवाल भी एक बार पूछा है, दाक्षी पुत्र है क्या आसीत, दाक्षी पुत्र कौन था? तो सामान्य सा उत्तर निकल के आया, दाक्षी पुत्र पांडनी महाभागे आसीत। फिर देखिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म सलातुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? सलातुर में हुआ। लेकिन एक बात सामने और आ रही है कि जब आप सेवंत की बुक्स रंजनी का अध्ययन करते हो तो वहीं साफ लिखा हुआ है लहुरे, कि पांडनी महाभागे लहुरे, है ना। इसके लिए हम सलातुरीय भी कह देते हैं, सलातुरीय है। और जो लाहुर है ये लाहुर भी इन्हीं को कहा जाता है। इतना आप जान गए हैं। तो जानते हैं इनकी शिक्षा कहाँ हुई। भाई एक बात बताओ कि इनकी शिक्षा का अगर कहीं उल्लेख होता है, इनकी शिक्षा के बारे में अगर कहीं उल्लेख प्राप्त होता है तो इनकी शिक्षा तक्षशिला विद्यापीठ में हुई मानी जाती है, यानी कि विश्वविद्यालय में हुई मानी जाती है। फिर इनके बारे में जाना जाता है कि इन्होंने कितने सूत्र लिखे थे। किसमें? अपनी अष्टाध्यायी में। इन्होंने जो अष्टाध्यायी लिखी थी उस अष्टाध्यायी में कितने सूत्र लिखे थे? अष्टाध्यायी में लिखे गए सूत्रों की संख्या 3965 से लेकर 3965 से लेकर लगभग 4000 मानी जाती है, यानी कि लगभग ये लिख देते हैं। अब यहाँ कई सवालों को लेकर तुम्हारे मन में अंतर्द्वंद उठ गया होगा कि यहाँ पर एक तो इस जगह अंतर्द्वंद उठ रहा होगा, एक इनकी शिक्षा के विषय में भी अंतर्द्वंद उठ रहा होगा, और भी कई बातें हैं। चलो बातें करेंगे। तो देखो हम एक प्रूफ पेश करते हैं कि हम एडिशन 2006 की बात करते हैं। 2006 का एडिशन जो कि क्लास 10th में चलने वाली एक पुस्तक हुआ करती थी, उस पुस्तक के पेज नंबर 26 की बात करते हैं, जो कि लेसन नंबर 6 हुआ करता था। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है, जब आप पहले पैराग्राफ का अध्ययन करोगे पेज नंबर 26 का, तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि पाणिनि महाभागस्य शिक्षा तक्षशिला विद्यापीठे अजायत। पाणिनि महाभागे की शिक्षा तक्षशिला विद्यापीठ में हुई। ये लाइन वहां पढ़ने को मिलती है पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन में। फिर आप दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि एकदा भगवत शिवः स्वढक्काम चतुर्दश बार में वादियत। एक बार भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। अब जब डमरू बजा 14 बार तो उनसे माहेश्वरी सूत्र निकले थे, तो उन्होंने कहा तानी निर्गतानी प्रदत्तानी सूत्राणी संख्या 14। उनसे निकले हुए सूत्रों की संख्या 14 है। फिर इन्होंने आगे लिखा है कि उनसे बने हुए जो अष्टाध्यायी में सूत्र लिखे हैं उनकी संख्या 3965 लिखी है। यह मैं आंकड़ा अपने तरफ से नहीं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के हवाले करता हूं। यह BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान के अंदर जो पुस्तक पढ़ाई गई थी उसमें यह सवाल लिखा हुआ है कि उनसे
लिखे गए सूत्रों की संख्या 3965 मिलती है, लेकिन यह भी माना जाता है कि 3965 से लेकर के लगभग 4000 के बीच में भी कहीं संख्या अगर पढ़ने को मिलती है तो वो मान्य की जाती है। चलिए, इसके बाद में और भी कई बातें निकल के आती हैं। तो देखो, हम एक बात मानते हैं कि जो पाणिनि महोदय था, पाणिनि महोदय को भूगोल का ज्ञान था। किसका ज्ञान रहा भाई? भूगोल का। तो हम यहाँ पर भौगोलिकम लिख देते हैं, भौगोलिकम। इनको इतिहास का ज्ञान था, तो ऐतिहासिकम, ऐतिहासिकम ये लिख देते हैं। भूगोल का ज्ञान होने के कारण ये भौगोलिकम कहलाए, ऐतिहासिकम। इनको अर्थशास्त्र का भी ज्ञान रहा, अर्थशास्त्रस्य तथा इनको समाज शास्त्र का भी ज्ञान रहा, तो बराबर समाज शास्त्रस्य विज्ञाता आसीत पाणिनि। क्या लिखना है हमको? विज्ञाता आसीत पाणिनि, यहां लिख देते हैं आसीत पाणिनि ही। मैं इसका अर्थ बता देता हूं कि यह पंक्ति जो आपसे कह रही है कि भूगोल का ज्ञान होने के कारण ये भौगोलिक, इतिहास का ज्ञान होने के कारण ऐतिहासिक, अर्थशास्त्र का ज्ञान होने के कारण अर्थशास्त्र से, और समाज शास्त्र का ज्ञान होने के कारण ये समाज शास्त्र से विज्ञाता, विशेष ज्ञान रखने वाले विद्वान थे, आसीत थे पाणिनि। पाणिनि इसलिए पाणिनि को भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का विशेष ज्ञान था। क्या आपके मन में एक प्रश्न नहीं उठ रहा है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के साथ साथ और कौन सी पुस्तकें लिखी? चलिए बताते हैं कि पाणिनि ने जो अपनी पुस्तकें नोट की थी, देखो यहां बता देते हैं कि पुस्तकानि, कि पाणिनि ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक तो आप अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, ये अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक इन्हीं की है, जिसको शब्दानुशासन भी कहा, शब्दानुशासनम भी कहा गया। ये पतंजलि ने कहा था इसको। इसके बाद में पाताल विजयम, पाताल विजयम और जाम्बवती विजयम, इनकी पुस्तकें प्राप्त होती हैं। ये इनकी 3 पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं कि पाताल विजयम, जाम्बवती विजयम और अष्टाध्यायी के जो लेखक रहे पाणिनि ही रहे। अब पाणिनि के गुरु का नाम हम यहाँ पर जानते हैं कि पाणिनि के जो गुरु थे, तो हम अगर कहीं गुरु की बात करते हैं तो चलो गुरु यहाँ लिख देते हैं। इनके गुरु का नाम रहा उपवर्ष है। क्या नाम रहा? इनके गुरु का नाम उपवर्ष है, जो कि अगर हम कहीं इस एविडेंस की बात करें तो वहाँ पे गुरु का भी उल्लेख हुआ है कि इनके गुरु उपवर्ष नाम से जाने जाते थे। पाणिनि के अध्ययन के बाद आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, टेलीग्राम पर भी जाएंगे। टेलीग्राम पर जाने के लिए आपको हिंदी में लिखना होगा, हिंदी में लिखना होगा कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज। तो सीधे ही आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, अपना लाइव सेशन वहाँ पर चलेगा। इसके बाद आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट के बाद हम फिर पुनः पाणिनि को पढ़ने के बाद सीधे हम कात्यायन की तरफ बढ़ेंगे। और अब हम कात्यायन का अध्ययन करेंगे। हम आपको लिंक भी शेयर कर देंगे और उस लिंक को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। एक गुरुजी भी आपसे कह रहे हैं, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं एक अध्येता के लिए,
एक गरीब माँ बाप के घर के विकास के लिए रात भर दिन भर इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी बस एक बटन दबाने का ही काम है। चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो पाणिनि ने ये बातें कही, पाणिनि के बाद बात निकल के आती है कात्यायन की। कात्यायन के बारे में जानते हैं और कात्यायन महोदय क्या कहते हैं, देखिएगा। हम देखते हैं यहां कात्यायन है, ये कात्यायन महोदय हैं। चलो थोड़ा इधर लिखते हैं कि यहां कात्यायन है। कात्यायन का भी हम बता रहे थे कि इनका दूसरा नाम वररुचि हुआ करता था, ये वररुचि के नाम से जाना जाते थे। अच्छा, यहां पर एक बात निकल के आती है कि पाणिनि ने जो सूत्र लिखे थे उन सूत्रों से कुछ नियम शेष रह गए होंगे, कुछ नियम छूट गए होंगे। भाई ज्ञान अथाह होता है, पाणिनि जल्दबाजी में रहे होंगे या फिर कोई कारण रहा होगा, तो उनसे कुछ उदाहरण छूट गए। जैसे कि मैं एक बात कहूं कि यहाँ एक उदाहरण बनता है जो कि आप अच्छे से जानते हैं, अक्ष प्लस ऊहिनी। अब ये अक्ष प्लस ऊहिनी की जब हम सिद्धि करते हैं तो यहाँ इस 6 से ए पढ़ा जाता है, ऊहिनी से ऊ पढ़ा जाता है। अब यहाँ ए के बाद ऊ आया है तो बराबर दोनों का क्या कर देना चाहिए, गुण ओ कर देना चाहिए। तो यह रूप बन जाता है आपका अक्षौहिणी। नैकण है हो जाएगा, वो हम बता देंगे। बराबर जब ये अक्षौहिणी बनाते हैं तो इस अक्षौहिणी का जो रूप बन के आता है वह बिल्कुल गलत होता है। इट मीन्स यहां पर ये समझ रहे हैं ए के बाद में उ आने पर गुणकार्य ही होगा तो अक्षौहिणी बनेगा, ये गलत हो जाता है। किसके नियम के अनुसार हो जाता है? पाणिनि के नियम के अनुसार हो जाता है। जब इस उदाहरण को पाणिनि नहीं लिख पाए, समझा पाए, तब कात्यायन के दिमाग में कहीं विचार आया होगा कि ऐसे उदाहरणों को सिद्ध करने के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने अपनी कलम उठाई होगी और लिखना प्रारंभ कर दिया होगा। तो ऐसे उदाहरणों को सिद्ध करने के लिए कात्यायन ने अपनी वार्तिकाएं नोट की। क्या लिखा? वार्तिका। और वार्तिका लिखने के कारण ये किस नाम से जाने गए? वार्तिकाकार के नाम से जाने गए। और यह सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि वार्तिकाकार है कह आसीत, वार्तिकाकार कौन था? तो प्रश्न निकल के आया वार्तिकाकार है, कात्यायन है, आसीत कात्यायन था। वार्तिकाओं के संदर्भ में अगर हम कहीं बात करते हैं तो वार्तिकाओं के 3 नाम प्राप्त होते हैं। अब ये 3 नाम जान लेते हैं। एक नाम होता है उक्त है और दूसरा होता है अनुक्त है, तो कहीं तीसरा होता है दुरुक्त है। बस कात्यायन के संदर्भ में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अब पाणिनि ने सूत्र लिख दिए, कात्यायन ने वार्तिकाएं लिख दी। इसके बाद जब कहीं इनकी व्याख्या की बात आती है तो पतंजलि का जन्म हुआ होगा और पतंजलि ने इनकी व्याख्यात्मक रूप से टिप्पणी करते हुए अपना लेख लिखा होगा। तो आइए जानते हैं कि हम अगला नाम पतंजलि का। पतंजलि ने लिखा था भाष्य। क्या लिखा भाई? भाष्य लिखा। अच्छा, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इन्होंने भाष्य लिखा था या महाभाष्य लिखा। अरे भाई, इतना विचार करो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी और कात्यायन के द्वारा लिखी गई वार्तिकाओं का जब इन्होंने व्याख्यात्मक रूप किया, अर्थात जो सूत्र की व्याख्या करे उसको भाष्य कहते हैं। तो जब उस
मोटे ग्रंथ का इन्होंने व्याख्यात्मक रूप से काम किया, तो बताओ कागज ज़्यादा चाहिए या कम? ज़्यादा चाहिए। तो जब कागज ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा को संस्कृत में क्या मान लेना चाहिए? महा मान लेना चाहिए, और बराबर ये क्या बन जाता है? महाभाष्य। इन्होंने महाभाष्यम लिखा, तो महाभाष्यम लिखने के बाद इनका आगे चल के महाभाष्यकार नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? महाभाष्यकार। और ये सवाल भी पूछा गया है कि महाभाष्यकार है कह आसीत, महाभाष्यकार कौन था? उत्तर प्राप्त होता है महाभाष्यकार है पतंजलि, महाभागे आसीत, पतंजलि महोदय था। बस आप तो लिंक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी तो मेरे साथ आप यहाँ देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। चलो, महाभाष्यकार। अब इसके बाद में एक बात निकल के आती है कि इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता और इनके पिता का क्या नाम था? भाई देखिए, जब इनकी माता का नाम अगर पूछा जाता है तो इनकी माता को गोणी का नाम प्राप्त होता है। क्या? गोणी का। इनकी माता को गोणी का कहा जाता है। इनकी माता का नाम माना जाता है कि ये गोणिका के पुत्र थे। और जब इनके पिता का नाम उल्लेख प्राप्त होता है तो भाई इनके पिता थे ही नहीं, इनके पिता थे ही नहीं। अरे जब इनके पिता ही नहीं थे तो हम कैसे लिख दें? हाँ, ये सोच रहे होंगे कि शायद इनके पिता का देहांत हो गया होगा, यही सोच रहे होंगे आप लोग। नहीं, अरे भाई जब इनके पिता थे ही नहीं तो देहांत कहाँ से होगा? ये बिना पिता के पैदा हुए हैं। ये भी कोई बात? हाँ, यही बात है। कैसे? तो सुनिए, इनके पिता नहीं थे, ये बात आप जान चुके हैं। ये लीजिएगा, एक बार की बात है कि मैं कहीं किंवदंती का उल्लेख तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि एक किंवदंती पढ़ने को मिलती है कि एक बार की बात है कि इनकी माता गोणिका एक सरिता में स्नान करने जाती हैं। सरिता आप जानते हैं, नदी में। सरिता में स्नान करने जाती हैं तो स्नान करने के बाद ये सूर्य देव को अर्घ देती हैं। तो अर्घ देने के समय इन्होंने अपनी अंजलि में सरिता से जल उठाया। क्या उठाया? जल, अंजलि में। अब उस अंजलि में एक सर्प का बच्चा आ जाता है, छोटा सा। और सर्प का बच्चा आने के बाद में ये पूछती हैं को भवान, एक सर्प के बच्चे से बात कर रही हैं, को भवान। अब सर्प का बच्चा तो बोलेगा नहीं। तब उसी समय कहीं आकाशवाणी होती है। हाँ, प्राचीन काल में आकाशवाणियां हुआ करती हैं। ऊपर से आकाशवाणी होती है कि सप्पो अहम, सप्पो अहम। यहां से एक सवाल भी पूछा है, रीट में भी पूछा है, सीटेट में भी पूछा है। तो इस किंवदंती को ढंग से सुनिएगा कि आकाशवाणी होती है कि सप्पो अहम, क्योंकि गोणिका बोलती है को भवान। आकाशवाणी होती है सप्पो अहम, मैं सर्प हूं। अब सर्प का बच्चा अपनी अंजलि में हो और ये पता लग जाए कि सप्पो अहम, तो भाई जान ही गए होंगे। फिर कहीं आकाशवाणी हुई होगी कि अबला डरिए मत, यह है बालक तुम्हारा गर्भ धारण करेगा। जब गोणिका ने इस बात को अच्छे से सुना होगा तो उसके दिमाग में कहीं विचार बदल गए होंगे और उसी समय गोणिका ने उसे पतत पतत गिरा दिया। पतत अंजलि, अंजलि, अंजलि में जो जल था, सर्प का बच्चा था, वो पतत गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया? नदी में गिरा दिया। पतत अंजलि, पतंजलि। अब वह बच्चा अपनी मां का गर्भ धारण कर लेता है और समयानुसार एक बालक के रूप में जन्म ले लेता है। उसी का नाम आगे चल के पड़ गया है पतंजलि। यहां से रीट और सीटेट में भी एक सवाल उठा है कि सप्पो अहम इति कह अवदत, मैं सर्प हूं ऐसा कौन बोला? यह प्रश्न आया हुआ है, इस किंवदंती से आया हुआ है, इसलिए किंवदंती को भी अच्छे से याद रख लेना चाहिए। अब इनके जन्म के विषय में अगर हम कहीं बात करते हैं कि चलो इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके जन्म के विषय में भी एक मत प्राप्त नहीं होता है। इट मीन्स
कुछ एक विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है, कुछ एक का मानना है कि इनका उत्तरी भारत जम्मू कश्मीर में हुआ होगा, तो कुछ एक का मानना है कि इनका जन्म दक्षिणी भारत में हुआ होगा। जब इनके जन्म के विषय में मतैक्यम नहीं है तो हम ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं आगे। अब इनके उपनाम क्या क्या रहे, तो देखिए हम इनके उपनाम की बात करते हैं। उपनामानी, उपनाम क्या हैं? इनके उपनाम हैं दोस्तों गोनर्दीय, गोनर्दीय, नागनाथ है, नागनाथ है, अहिपति, अहिपति, शेषाही, शेषाही, से साव तारह, शेषराज है, जो भी है। इसके बाद में और भी नाम प्राप्त होते हैं जैसे चूर्णिकार है, पदकार है, ये इन्हीं के नाम प्राप्त होते हैं। अब एक बात और सामने आ रही है कि इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, पुस्तकानी, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? क्या आप ये जानते हैं कि पतंजलि महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के कौन कौन से नाम उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो अगर हम कहीं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान अजमेर की बातें करते हैं तो उन्होंने कई पुस्तकों ने अपने अपनी पुस्तकों के नाम उल्लेख किए हैं। जैसे कि एक पुस्तक तो आपके सामने है, उसका नाम है महाभाष्यम। क्या नाम है भाई? महाभाष्यम। भाष्य क्या है? जो सूत्र का वर्णन करे, व्याख्या करे, वही भाष्य कहलाता है। इसके बाद एक पुस्तक और मिलती है पातंजल योग सूत्रम, पातंजल योग सूत्रम। और एक पुस्तक का नाम प्राप्त होता है चरक संहिता। क्या नाम प्राप्त होता है? चरक संहिता। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आ गया होगा कि चरक संहिता तो चरक ने लिखी थी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी थी। भाई वो पुस्तक अलग थी, ये इनकी पुस्तक है। अब यहाँ एक बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको कि यहाँ से पातंजल को हटा दिया जाएगा और योग सूत्रम को पूछा जाएगा कि योग सूत्रम के लेखक कौन है, तो उत्तर कौन आएगा? पतंजलि आएगा। चरक संहिता के फिर त्रिमुनियों की अगर हम कहीं बात करते हैं तो त्रिमुनियों में भी चरक संहिता के लेखक पतंजलि ही उत्तर आएगा, और महाभाष्यम की बात करते हैं तो भी इसका उत्तर यही आएगा। अब यह पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई? भर्तृहरि के द्वारा पढ़ी गई, क्योंकि अलवर में भर्तृहरि की पूजा होती है और भर्तृहरि ने इनकी पुस्तक का अध्ययन किया होगा, और पुस्तक का अध्ययन करने के बाद इनको भर्तृहरि ने कुछ कह दिया होगा। अच्छा ही कहा होगा, क्योंकि ये त्रिमुनियों की गिनती में गिने जाते हैं। भर्तृहरि एक राजा भी थे, एक योगी भी थे। तो जो भर्तृहरि ने कहा वह मैं तुम्हें बता देता हूं। यहां पर हमको पढ़ना है आचार्य भर्तृहरिस्तु। देखो यहां लिखते हैं, अच्छा सवाल है। आचार्य भर्तृहरिस्तु पतंजलिम तीर्थदर्शिनम, तीर्थदर्शिनम गुरु कथितम। ये सवाल बन के आया। आपने श्री कृष्ण ओझा की पुस्तक का अध्ययन किया होगा। श्री कृष्ण ओझा अपनी पुस्तक में इस बात को लिखते हैं कि आचार्य भर्तृहरिस्तु पतंजलिम तीर्थदर्शनम गुरु कथितम। आचार्य भर्तृहरि ने तो पतंजलि को, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं पतंजलि की बात कर रहा हूं। पतंजलि को कहा था, किसने कहा था? आचार्य भर्तृहरि ने कहा था।
क्या कहा था? तीर्थ दर्शिनम गुरु कहा था। यानी कि तीर्थों का दर्शन कराने वाला जो गुरु है वह कौन है? तीर्थों का दर्शन कराने वाला पतंजलि है। ये भर्तृहरि ने पतंजलि के लिए कहा था। ये आपने पढ़ लिया है। इसके बाद आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करेंगे, लिंक भी शेयर करेंगे और इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी पर हम कुछ समय और चर्चा करेंगे। चलिए बस, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया है। इसके बारे में दो बातें और शेष बची हैं जो जानते हैं। जुड़िए मेरे साथ। आपने किसका नाम जाना? पाणिनि का नाम जाना। किसका नाम जाना? पाणिनि का नाम जाना। दूसरा किसका नाम जाना? कात्यायन है। ये कात्यायन भी आपने पढ़ा है। और कात्यायन का मैंने दूसरा नाम बताया था वररुचि। क्या नाम बताया? वररुचि। कात्यायन से अपर है नाम किम, तो वररुचि। एक नाम आपने क्या जाना? पतंजलि। पतंजलि, ये पतंजलि जाना। अब इन तीनों के विषय में आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इन तीनों को जो कहा है, इन तीनों को जो कहा है उनका नाम है त्रिमुनि। क्या कहा? त्रिमुनि। क्या आप समझ गए कि त्रिमुनि अंतर्गते गणना भवति? त्रिमुनि के अंतर्गत गणना होती है। त्रिमुनि अंतर्गते पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की गणना होती है। ये आप जान गए। अब इतना भी आप जान गए होंगे कि जो त्रिमुनि थे इन्हीं को त्रिआचार्य कहा। क्या कहा भाई? इन्हीं को त्रिआचार्य कहा। यहां लिख देंगे हम लोग त्रिआचार्य। ये त्रिआचार्य भी कहलाए। बस त्रिमुनियों में 3 की गणना होती है। क्या तुम्हें एक बात याद है कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उसका नाम क्या रहा? अष्टाध्यायी। क्या रहा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी रहा। और इनके द्वारा लिखी गई थी उसका नाम था वार्तिका। और इनके द्वारा जो लिखा गया था वह महाभाष्यम लिखा गया था। अच्छा, एक बात सोच रहे होंगे कि एक बात नहीं बताई। अरे बता रही, इसको 84 या 85 दिन में लिखा गया था, इसलिए इसको 84 या 85 आहनिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 84 या 85 आहनिक ग्रंथ भी कहा जाता है महाभाष्यम को। अब अष्टाध्यायी, वार्तिका और महाभाष्यम, ये 3 ग्रंथ जो थे इन्हीं को किस नाम से जाना गया? इन्हीं को तदुक्ति के नाम से जाना गया। इसलिए अष्टाध्यायी, वार्तिका, महाभाष्यम को ही इन्होंने तदुक्ति कहा। और पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जो हैं ये त्रिमुनि के नाम से चर्चित रहे। और त्रिमुनि के नाम से चर्चित होने के कारण आगे चल के इनको एक नाम और दे दिया गया जिसकी हम चर्चा करते हैं, उपदेशे आधोच्चारणम। आधोच्चारणम अर्थात इनके द्वारा जो ये लिखी गई पुस्तकें थी, अर्थात इन्होंने जो अपनी अष्टाध्यायी, वार्तिका और महाभाष्यम में जो बातें कही वही उपदेशे आधोच्चारणम के नाम से चर्चित रही। चलो अभी हम YouTube की बातें करते हैं। तो आप KUMARVANSHAM कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज
ये तो आपको कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज इंग्लिश में लिखना होगा, जो कि यूट्यूब खुलेगा। और इसके बाद में अगर हम कहीं टेलीग्राम की बात करते हैं, GRAM, यानी कि टेलीग्राम। अब टेलीग्राम को जैसे ही तुम सर्च करोगे तो आपको लिखना होगा हिंदी में कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज, ये आपको हिंदी में लिखना होगा। यूट्यूब इंग्लिश में और टेलीग्राम हिंदी में ढूंढना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतनी ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। फेसबुक भी उसका एक माध्यम होगा। हम यूट्यूब के अबाउट में या जो वीडियोज हैं उन पर भी इनका लिंक शेयर कर देंगे। आप भी अपने जो यार दोस्त मित्र मंडली में जितने भी सगे साथी हैं, महिला पुरुष मित्र जो भी हैं, रिश्तेदार हैं, आप सभी तक मेरे इस वीडियो को पहुंचाइए, अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए। इसके बाद ये था आपका मैटर त्रिमुनि वाला, जो कि रीट ग्रेड 2 ग्रेड 2 सीटेट और ETC जो भी हमने लिंक में डाला हुआ है, सब परीक्षाओं में काम आने वाला है। हमारा जो अगला वीडियो होगा वह होगा संज्ञा प्रकरण से, और संज्ञा प्रकरण को हम पूरा पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर टेलीग्राम पर भी पढ़ाएंगे। और आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। इसलिए कुमार वंशम की प्यार भरी वाणी के साथ शुभ दिन, मंगलमय हो। आज इतना ही, शुभ दिन। थैंक यू।